अभियोग अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ, न बरामदगी हुई है। 5 महीने हो रहे हैं। पत्रिका विभाग किससे क्या हुआ सर ट्रांसफर यहाँ की दिक्कत आ रही? सर हस्बैंड रहते हैं वादा में और छोटा बच्चा है सर 4 महीने का, दिक्कत हो रही है सर इसलिए। वो क्या वो पुलिस में है क्या? जी सर। सर हम तैयारी करते हैं सर, सिर्फ इर्षा बस मेरे छोटे भाई और मुझे और एक छोटा भाई और तीनों को फंसा दिया। सीओ साहब क्या कह रहे हैं? सीओ या आईओ? सर सीओ सर के पास गए थे। क्या कह रहे हैं? सर उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद कोई रिलीफ नहीं मिला सर। कई बार सर आदेश थे, पूरे कागज वर्जन मिलाए थे। और मैं कल गया था जब एसपी के यहाँ सर दरख्वास्त दिया था, आया था थाने पे सर, मुझे पुलिस द्वारा बुलाया गया कि आप चलो अपना कागज दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स हमने गए सर कल, और हमें बैठा के सर 151 में चालान कर दिया गया। मतलब 151 ना मेरा डॉक्यूमेंट्स देखा गया ना कुछ सर। मैंने रिक्वेस्ट करता था। हमारी दुकान करारी में मुंबई के सामने छोटी सी लकड़ी की दुकान है सर, उसमें हैदर जामीन और उनके साथ में एक और आदमी था। वो हमारी टाल लकड़ी की दुकान पे आए, अब गाली देना शुरू कर दिए। हमने कहा भाई गाली क्यों दे रहे हो? और तो काला पकड़ के साहब दोनों आदमी हमको मारने लगे, पटक के खूब मारा सर। 15 तारीख को उसमें ना पता हो गया शाम 8 बजे से। सर घरवाली इधर उधर भटकती रही, ढूंढती रही, नहीं मिला सर। सुबह मेरे को फ़ोन किया, मैं आया, मैं भी सर ढूंढा इधर उधर, फिर जाकर थाने में थोड़ा सूचना दी है। उसके बाद बोले ठीक है तो एक दिन उसको ढूंढ लो, नहीं मिलता तो फिर उसकी तहरीर दे देना। उससे हमने श्रीमान जी तय किया था, तो उसने कहा 20,000 रुपया लगेंगे, हम आपकी शादी में टेंट लगा देंगे, लड़की की शादी में। हमने 20,000 रुपया उसको अदा कर दिया श्रीमान जी। तीन पार्ट में दिया उसको पैसा। 10,000 एक दिया है, 5,000 एक दिया है, 5,000 एक दिया। ये सर ये पीछे लगा हुआ सर, ये रसीद। इसमें राजस्व निरीक्षक एवं पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में सर धारा 24 के अंतर्गत मेड़बंदी कराई गई। उसके बाद विपक्षी का सर अपनी शर्मगाही और गुंडे की बल पर मेड़ तोड़ दी और एसडीएम साहब आदेश किए और सर लेटर भी प्रेषित किए हैं सिविल सदर के लिए। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। इसमें सर 3 लेटर प्रेषित किए हैं सर। श्रीमान जी, हम जो पूरे गुलिया के 261 गाटा संख्या के सह खातेदार थे। मेरे सह खातेदारों ने मेरी ही जमीन मेरे हिस्से की बेच दिया। इस संबंध में राजस्व विभाग ने आख्या अपनी 1790 क्रमांक पर दिनांक 23/11/2022 को सोनाली को सौंपी है। फतेहपुर प्रमुख निवासी आवेदक में प्रतिपक्षी अभय सिंह तो नाम से दिए अभय सिंह के? जी इसमें अभियोग अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ, न बरामदगी हुई है। 5 महीने हो रहे हैं। पत्रिका विभाग किससे संपन्न हुआ? प्रतिपक्षी के पिता क्या कह रहे हैं? FIR लिखने को मना कर रहे हैं? जी FIR भी नहीं लिखी गई, अभी तक न बरामदगी की गई। कहाँ रहते हो? हम कानपुर में हैं सर, साउथ थाना पड़ता है हमारा राजेपुर। कहीं कहाँ से हैं वो? यहीं से मोहार से, फतेहपुर कल्याणपुर थाने से। हाँ कल्याणपुर थाने से। FIR के लिए लिख दिया। SP फतेहपुर से मिलना अगर कोई आनाकानी करता है तो सर पहले हम थाने पे जाएँ? हाँ थाने में पहुँच जाएगी, कल जाना? नहीं आज ही हम पहुँच जाएंगे सर। बता देना मामला पंजीकृत बैंक के कायदे लिए। मंजू पटेल क्या हुआ? सर ट्रांसफर यहाँ की दिक्कत आ रही? सर हस्बैंड रहते हैं वादा में और छोटा बच्चा है सर 4 महीने का, दिक्कत हो रही है सर इसलिए। वो क्या वो पुलिस में है क्या? जी सर। उनकी पोस्टिंग बाधा है? जी सर बाधा। कब से?
सर बांदा में नहीं 16 बजे हैं? बांदा में तो सर इससे पहले नहीं दिया आपने एप्लीकेशन? सर दिया था, फिर जून में दिया था सर, पिछले 21 में, लेकिन हुआ नहीं सर, पेश भी हुए थे। ये इनके हस्बैंड का चेक कर लेना। जी सर। कहाँ पोस्टिंग है? सर साइड थाना बांदा में सर। दोनों की एक जगह पर। ठीक है। सर 17 तारीख को मेरे दादाजी को पड़ोसी ने पैर काट दिया सर। उसके बाद सर व्यवहार किया हम मामा के यहाँ। तो मेरे सर हम तैयारी करते हैं सर, सिर्फ ईर्ष्या बस मेरे छोटे भाई और मुझे और एक छोटा भाई और तीनों को फंसा दिया। सीओ साहब क्या कह रहे हैं? सीओ या आईओ? सर सीओ सर के पास गए थे। क्या कह रहे हैं? सर उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद चौकी इंचार्ज राजेश शुक्ला को फ़ोन करके बता दिए, तो उन्होंने दबाव मेरे ऊपर डालना शुरू किया कि साइन कर दो, चार्जशीट डालने वाली। कप्तान साहब के पास गए? जी सर गए। उन्होंने क्या कहा? सर उन्होंने सीओ सर को लिख दिया, अभी तक कोई जांच नहीं की। जिम्मा बुलाया जाएगा कप्तान साहब के सामने, आईओ को भी आपको भी, सब आगे चले जाना उस समय। राम बहादुर बताइए। राम बहादुर कौन है? बताइए। सर ये हमारा ज़मीन का मैटर है सर। तो इन्होंने सर मेल तोड़ लिया, FIR दर्ज कुछ नहीं हुई। SDM साहब ने आदेश किया, थाना पतनपुर से कोई रिलीफ नहीं मिला सर। कई बार सर आदेश थे, पूरे कागज वर्जिनल लाए थे। और मैं कल गया था जब SP के यहाँ सर दरख्वास्त दिया था, आया था थाने पे सर। मुझे पुलिस द्वारा बुलाया गया कि आप चलो अपना कागज दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स। हमने गया सर्कल और हमें बैठा के सर 151 में चालान कर दिया गया, मतलब 151 ना मेरा डॉक्यूमेंट्स देखा गया ना कुछ सर। मैंने रिक्वेस्ट करता था। ये पहले थाना दिवस, तहसील दिवस में गए थे कभी? नहीं। हाँ सर, सब बैठे सर एप्लीकेशन अखबारी का सब कुछ है सर। कानून होने पर सर मानने को तैयार नहीं कि आपको मेड़ बना हुआ है। हमने कहा जो नया मेरा मेड़ लगा था उसे तोड़ लिया, वो पुराना मेड़ था। तो आपको 151 में किया, तो वहाँ SDM साहब के सामने गए हो गए, तो वहाँ बताया नहीं कि हमारा तो किसका झगड़ा है? फिर सर जमानत करा गया तो सर जमानत कराने के समय ही बताना था ना कि क्या झगड़ा फंसा रहेगा। जमीन का मामला तो वही तय करेंगे ना, पुलिस क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन सर जो पुलिस द्वारा सर हमें सुना नहीं गया ना सर, हमें बैठा लिया गया। उसको बिठाया था? हाँ बीच वाले कोई बात विवाद भी कभी नहीं हुआ था सर। मैं झगड़ा बचाता हूँ, कोई बात नहीं हुआ था। मैंने केवल डॉक्यूमेंट दिखाने गया था। जज साहब ने मेरी बात भी नहीं सुनी सर। और कानून को लेकर सर आते हैं, एक तरफ वैसे रिपोर्ट लगा दी है। हमने कहा हमारा ये कागज देख लीजिए और पैमाइश की, तो ट्रेस कर लीजिए, चेक कर लीजिए रिपोर्ट को। सीओ साहब को दिखाना, सीओ को जांच दी गई है। मोहम्मद सखावत हमारी दुकान करारी में यूनियन बैंक के सामने छोटी सी लकड़ी की दुकान है सर। उसमें हैदर जामीन और उनके साथ में एक और आदमी था। वो हमारी टाल लकड़ी की दुकान पे आए और गाली देना शुरू कर दिए। हमने कहा भाई गाली क्यों दे रहे? और तो काला पकड़ के साहब दोनों आदमी हमको मारने लगे, पटक पटक के खूब मारा सर। कहा ऐसा है कि जो हमसे इनसे मुकदमा भी चल रहा है सर। कहा साले वो ज़मीन में मत जाना, उसको मैं प्लाटिंग करूँगा और साले जान से मार दूँगा। अरे उसके बाद जो इन्होंने तमंचा निकाला, हमको दिखाया, डरवाया। कहा ऐसा साले जैसे तुम्हारे वालिद साहब मारे गए उसी तरीके से तुम भी मारे जाओगे। साहब हम गए थाने, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि थाना हमारे हाथ में है साहब, हमारी FIR कर। SP साहब को लिखी FIR के लिए 15 दिन में अगर अंदर वहाँ मिलना है उनसे तो SP साहब से मिलना, नहीं तो फिर 15 दिन बाद यहाँ ना कर काम।
जयचंद, बैठिए बताइए। जी सर, मेरा लड़का सतीश कुमार है। जी सर, मैं घर में था नहीं, वो जब मैं चला गया था ससुराल, वहाँ पे साला ख़त्म हो गया था तो उसका थोड़ा घर बाकी था, उसको गेट लगवाना था, मैं वहाँ था सर। 16 तारीख को 16/9/2022 को सर 15 तारीख को उसने ना पता हो गया शाम 8 बजे से। सर घरवाली इधर उधर भटकती रही, ढूंढती रही, नहीं मिला सर। सुबह मेरे को फ़ोन किया, मैं आया, मैं भी सर ढूंढा इधर उधर, फिर जाके थाने में थोड़ा सूचना दी है। उसके बाद बोले ठीक है, तो एक दिन उसको ढूंढ लो, नहीं मिलता तो फिर उसकी तहरीर दे देना। जी सर, उसके बाद मैं ढूंढा, फिर नहीं मिला तो शाम को सर 16 तारीख को शाम को 16 तारीख को करीबन शाम को 6 बजे पता लगा, बच्चों से पता लगा कि इसके यहाँ घुसा रमीला देवी। सर उसका आदमी ख़त्म हो गया, 8 साल हो गए। उसके घर में सर मेरा लड़का मिला, वो ताला बंद करके कभी इधर घूमती थी, कभी उधर घूमती थी। मेरे घर वालों से खुद पूछा जा रहा था कि तुम्हारा बच्चा मिला, तुम्हारा बच्चा मिला। सर वो बता नहीं रही थी। ये तो थाने पे गुमशुदगी वगैरह लिखी नहीं? नहीं, कुछ नहीं लिखी गई? नहीं सर। पुलिस गई ढूंढने बच्चे को? नहीं सर। अच्छा, आप गए थे थाने रिपोर्ट लिखाने? रिपोर्ट सर नहीं लिखी गई, मैं सर किसी चीज़ में बिजी थे। तो ड्राइवर से बोला था, ड्राइवर बोला मुझे दे दो, मैं दे दूंगा सर को। मैं सर ड्राइवर साहब को मैंने बोल के चला आया था। बोले ड्राइवर साहब कि इसको 2-3 दिन ढूंढो, जब नहीं मिलती, जब ना मिले तब लिखो। अब क्या कह रहे हैं ड्राइवर साहब? सर फिर दूसरे दिन 16 तारीख को मिल ही गया था शाम को 6 बजे। ये तो आप कुछ कह नहीं रहे हो कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो? नहीं सर, वो तो बस बैठाल रखे थे। जब मिला सर तो उसको बैठाल दिए। शाम को 16 तारीख को दूसरी तहरीर दी गई सर, सुबह 17 तारीख को दूसरी तहरीर दी गई सर, उसकी तरफ भी बचने। उसके बाद सर बस इसी तरीके 8 दिन बैठाल रखे थे, 9वें दिन 151 में चालान कर दिए। FIR लिखाते हैं, ठीक। जुम्मन पुत्र बदरुद्दीन है सर। जी सर, मेरी पुत्री की शादी थी श्रीमान की, और मैंने प्रदीप मौर्य टेंट वाला है, हिंदुस्तान टेंट के नाम से जो बताता है अपने को, उससे हमने श्रीमान जी तय किया था। तो उसने कहा 20,000 रुपया लगेंगे, हम आपकी शादी में टेंट लगा देंगे, लड़की की शादी में। हमने 20,000 रुपया उसको अदा कर दिया श्रीमान जी। तीन पार्ट में दिया उसको पैसा, 10,000 एक दिया है, 5,000 एक दिया है, 5,000 एक दिया। ये सर ये पीछे लगा हुआ सर, ये रसीद, ये पीछे सर, 1 मिनट सर, ये सर इसने लिखा है जमा, ये 10,000, 5,000, 20,000। तो श्रीमान जी अब वो हमसे ये गलत बिल, जो पीछे बिल लगी है सर, ये ना तो पक्की बिल दे रहा है श्रीमान जी, और ना तो क्या कहते हैं रसीद दे रहा है। अब हमको थाने में एक एप्लीकेशन दे करके गलत बिल बना करके पुलिस से मिल करके हम दबाव बना रहा है, अधिक पैसा मांग रहा है सर। और कोतवाल साहब परसों को फ़ोन किए थे सर कि इसका पैसा दे दो, नहीं तो हम पकड़वा लेंगे आपको। तो हमने कहा सरकार, हमने उसको पैसा अदा कर दिया है हुजूर, हमको ये हुजूर थाने बुलाते हैं सर हमको। और ये जनसत्ता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है सर, राजा भैया की पार्टी का झंडा लगा के धौंस देता है हुजूर। हमने पैसा हुजूर उसको दे दिया, लेकिन बिलावजान आवश्यक हमको पता नहीं कर। थाने भेज दें कार्रवाई के लिए, CO साहब से मिलना। हाँ सर, CO साहब को लिख दे, थाने तो हम नहीं जाएंगे हुजूर। CO साहब से मिलना, इसमें तो CO जी, CO साहब को कर दें हुजूर, थाने तो हमको जी सब जाएंगे। तो राम सजीवन इसमें राजा सुनिच्छा गाँव पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में सर धारा 24 के अंतर्गत मेड़बंदी कराई गई। उसके बाद बच्ची का सर अपनी शर्मगाही और गुंडे की बल पर मेड़ तोड़ दी, और SDM साहब आदेश किए और सर लेटर भी प्रेषित किए हैं सिविल सदर के लिए। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। इसमें सर 3 लेटर प्रेषित किए हैं सर।
चालान की गई। सर इसमें राजस्व निरीक्षक सर रिपोर्ट लगाई है, इसके लिए यहाँ पर दीवानी सर मेड़बंदी करवाए। उसके बाद दूसरे दिन सर बच्चीगढ़ की महिला देखिए पढ़ लिया FIR लिखा है। ठीक है सर। कप्तान साहब से मिलना कर थाने वाले कार्रवाई ना करें, FIR के लिए लिखा। राजेंद्र प्रसाद, गोविंद कुमार, बैठो, बताओ। जय श्रीमान जी, हम तो रामपुर गोलिया के 261 गाटा संख्या के सह खातेदार थे। मेरे सह खातेदारों ने मेरी ही जमीन मेरे हिस्से की बेच लिया। इस संबंध में राजस्व विभाग ने आख्या अपनी 1790 क्रमांक पर दिनांक 23/11/2022 को सोनाली को सौंपी है। 6/11 और 5/11 और 6/11 में इन्होंने अपनी 11/5 में ज़मीन उसी नंबर की बेच लिया अपने हिस्से से अधिक। इस संबंध में सर ये अखिलेश जो है एक शराबी किस्म का आदमी है, जिसकी वीडियो मेरे पास है। अभी आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। झगड़े करना, मारपीट करना, ये इनकी आदत है। इन लोगों ने ज़्यादा जब बेच लिया तो इसमें नीलिमा सिंह जो है और उनके हस्बैंड और मेरे भाई दीपक यादव, इन लोगों ने ज़मीन बेचा था। तो ये लोग जो है हमेशा मुझसे मारपीट की धमकी दिया करते हैं। और अभी गत माह, इसी माह में तारीख 8 को मेरी माँ को भी मारा अखिलेश ने, और मैं अपनी माँ को लेकर के आया। थाने गया तो सर उल्टा ही ये जो पक्षी जिन्होंने ज़्यादा ज़मीन बेच दिया, जिनके खिलाफ मुकदमा FIR पंजीकृत हुआ 3/8/2022 में 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज हुआ है। तो ये लोग कहते हैं सुलह कर लो, नहीं तो हम तुम्हें जहाँ से मार डालेंगे। इस बाबत मैंने कई बार थाने पर जाकर के CO महोदय से बताया और SO महोदय से बताया, SP महोदय से ही बताया। उल्टा IO ही मुझे इस बात की धमकी दे रही है। देखिए पुनः मैंने फिर ये दिया था SP महोदय को, कोई कार्रवाई। क्या कह रहे हैं वो? क्या कहते हैं? वो कहते हैं तुम थाने जाओ। और ये मैं सह खातेदार हूँ। ये राजस्व विभाग की ये आख्या है हुजूर, जिसमें कि उन्होंने अपने हिस्से ज़्यादा बेचा है, FIR हो। और मुझे भी मारा गया, मेरे सगे भाई ने मारा गया। इसमें FIR उसकी भी कॉपी लगी हुई है हुजूर आपके पास। और मेरा एक लड़का है जो यही इलाहाबाद रहकर तैयारी करता है, उसको भी इसी झूठे मुकदमे में फंसाने की 307, 308 लगवाने की तैयारी चल रही है। वो दारू पी करके गिरा हुआ है सर। वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ, पूरी है भैया आपको। मैं कहाँ जाऊँ सर, मैं विकलांग व्यक्ति हूँ, मैं 65 साल मेरी उम्र है, मैं वृद्ध हूँ। और मैं मारपीट करूँगा उससे जो दारू पी के खुद गिर रहा है, फोड़ रहा है, दूसरों को गाली दे रहा है। तो इसमें सर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो जिन्होंने ज़्यादा फिर बेच लिया उसी नंबर में। ये हुजूर फिर यही ये नीलिमा सिंह हैं, उसी का एग्रीमेंट होता है फर्जी। फिर उसी पर यही ये जो है किसको बेची इन्होंने दोबारा? इन्होंने बेची है फिर नीलिमा सिंह की क्रेता रहती है सर। हर क्रेता वही रहती है, क्रेता हर बार वही रहती है, गवाह वही रहता है। ये देखिए ये क्रेता है हुजूर, इसमें भी आप ये देखिए ये क्रेता है। एक और दिखाता हूँ और गवाह भी आपको वही मिलेंगे। तो ये फर्जी ये देखिए वगैरह कराने में कोई FIR वगैरह हुई है इसमें? जी सर, वो आपके पास कॉपी है। 419, 420, 467, 468 दर्ज है। इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ नहीं। आयु महोदय कहते हैं जांच चल रही है हुजूर, और जांच चलती रहती है। वो कहते हैं कि राजस्व विभाग से भी उनको मिल गई है, उसके बावजूद भी सर कुछ नहीं होता। और उल्टा आयु ही मुझे ये कहते हैं 420 का मुकदमा दर्ज करा के तुम्हें जेल भेज देंगे। इस बात की सूचना मैंने हुजूर दिया। चलिए SP के सामने जो है आयु भी आएगा, आप भी आएंगे, दूसरी पार्टी भी आएगी। और राकेश कुमार मिश्रा अगर तय ना हो तो 15 दिन बाद यहाँ आ जाए। अच्छी बात है।